हेलो बच्चेवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई 100 आवर का स्ट्रेटजी प्लान लेकर आ चुके हैं फॉर मई 2026। पहले बात करेंगे लॉ की, फिर बात करेंगे ऑडिट की। आइए बिना कोई देरी किए टू द पॉइंट चलते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। देखो भाई, ये स्टडी प्लान जिसने माना है उसका उद्धार हुआ है। आपको अपना उद्धार करना है तो उसको मान लो। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अपने सिलेबस को, अपने रिवीजन प्लान को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन। सबसे पहला पार्ट लाला, आपको करना पड़ेगा एक बार ढंग से रिवीजन, ढंग से कायदे से। ये रिवीजन आप खुद से करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए अगर एजुकेटर को रेफर कर रहे हो, मेरे को करो, कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं यार। यूट्यूब में प्रॉपर एजुकेटर के जो सेशंस हैं, जो भी चैप्टर वाइज बढ़िया से कर लो। अगर मेरे से करते हो तो हमने कैप्सूल रिवीजन अपलोड कर रखे हैं भैया। आपने 15 सेशन है, करीब करीब पूरी ड्यूरेशन मिला के 19 आवर्स के आसपास है। एक बार शिद्दत से लगाया 1.25x में, 1.5 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। 15 घंटे के आसपास कंप्लीट आपका रिवीजन पहली बार। सीक्वेंस वाइज चलिए, अब सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अब आप क्या करो सर, जैसे जैसे चैप्टर करते जाओ, जो जो चैप्टर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 किया तो उसका टेस्ट देते जाओ। कोई पैसा नहीं देना। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है 30 से 40 मिनट की हर चैप्टर की। ये पहले मैं टेलीग्राम में चला रहा था, अब हमारे ऐप में दी गई है। ऐप का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, iOS का और गूगल स्टोर का भी। आराम से पहले रिवीजन दो और टेस्ट देते हुए चलो। तो ये है दूसरा प्रहार जो हमारा टेस्ट है, ठीक है ना। अब सर एक ग्रैंड टेस्ट भी लास्ट में लेंगे, वो 3 घंटे का होगा। तो टोटल टेस्ट में कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपन करेंगे 11 घंटे के आसपास का। 15 घंटे का रिवीजन भी लगाया, 11 घंटे का इसमें। अब क्या करें सर, बच्चे गलती पता क्या करते हैं सबसे बड़ी, सिर्फ यूट्यूब खुद से एक बार भी रिवीजन नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती है सर। 3 दिन डेडिकेटेड तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी 12 घंटे एक दिन में आप पढ़ने, इतना मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम बता रहा हूँ आपको। मैं तो खैर 14 घंटे तक पढ़ता रहा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ये सेकेंड टाइम रिवीजन होगा। पहली बार रिवीजन एजुकेटर के साथ, लाइव के चक्कर में मत फंसना भैया, बता रहा हूँ आपको, बहुत टाइम खराब होगा, ठीक है ना। और दूसरी बार अपना बढ़िया सेल्फ स्टडी से किया। सेल्फ स्टडी में करीब करीब अगर 3 दिन लगाए, 36 घंटे भैया प्रॉपर बढ़िया से एकदम झमाझम रिवीजन कर लिया अपन ने, ठीक है सर। ये हो गया तीसरा बार। पहला बार फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ठीक है सर। चौथा बार केस स्टडी मैराथन। इस बार हम नई मैराथन लेकर आने वाले हैं केस स्टडी की सारी PYQ एक ही सेशन में, 4-5 घंटे का सेशन, एक और 4-5 घंटे का सेशन, जहां RTP और MTP की मैराथन। इतनी केस स्टडी है ना सर कि करीब करीब 600 केस स्टडी कवर करेंगे उसके अंदर। 600 केस स्टडी, 8 घंटे दोनों मैराथन मिलाकर। 1.5x में आप करोगे आराम से 6 घंटे के अंदर खत्म कर लोगे। अगर 1.25 में करते तब भी 6 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 6 घंटे यहाँ चले गए, सारी केस स्टडी भी हो गई, 2 बार रिवीजन भी हो गया, टेस्ट भी हो गया। अरे और तो और अभी भी मन ना भरा अगर, तो भैया आंसर राइटिंग हमारी एक कंपाइलेशन है। अब कम से कम 50 आंसर आपको लिखने चाहिए एटलीस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम में जाने से पहले 50 आंसर लिखिए। उसका प्रेशर आप पहले देख कर करिए कि भाई क्या प्रेशर है, कहाँ कहाँ फंस रहे हो। 50 आंसर जब आप लिखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मैसेज करना, नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 9205917151। हर 5 आंसर के बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। जो आपकी हालत 0 पहले आंसर पे होगी और 6th आंसर पे बहुत फ़र्क, 6वें से 11वें में बहुत फ़र्क, 50वें आंसर तक आते आते आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा सर। तो शिद्दत के साथ ये आंसर राइटिंग, शिद्दत के साथ टेस्ट सीरीज़। पहले आंसर राइटिंग भी कर सकते हो और टेस्ट सीरीज़ भी, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर वाइज करना है इसको, चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब एक आंसर में एटलीस्ट आपको 12 मिनट लगाने ऑन एन एवरेज। अगर 50 आंसर लिखोगे 600 मिनट लगेंगे भैया, 10 घंटे यहाँ चले गए। अब सर होता क्या है, बच्चे के साथ क्या दिक्कत हुई, खासकर सितंबर 25 ऐसे किसी अटेम्प्ट में बच्चा फंसा केस सिनेरियो में। क्योंकि केस सिनेरियो लगाए ही नहीं कभी, केस सिनेरियो कभी नहीं लगाए सर। केस सिनेरियो कम से कम 50 आंसर लिखने हैं, 600 केस स्टडी डिस्कस करनी है, 50 आंसर लिखने हैं और कम से कम मान के चलिए 60 से 70 केस सिनेरियो करके जाने हैं। ये मिनिमम बेंचमार्क है भैया। बोलने से नंबर नहीं आते सर, मेहनत करनी पड़ती है। केस सिनेरियो की हर बार मैराथन हम लाते हैं, इस बार भी आएगी। ICA बुकलेट तो खैर मैंने अपलोड की हुई है। ICA की जितनी भी स्टडी मैट के हैं सर, सारे के सारे केस सिनेरियो मैंने करवाए हुए हैं। साथ में
RTP MTP की एक अलग से। इसको हम अपडेट करें, कंपाइलेशन आता है, सब इसी चैनल में आएगा। सब कुछ मिला के 5 घंटे ऑन एन एवरेज अगर निपटाओगे 4 घंटे में निपट जाएगा ये। तो 8-10 घंटे में आपका आंसर राइटिंग, 6 घंटे में आपके केस स्टडीज, 4 घंटे में। टाइम खराब नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी प्रिसाइज अप्रोच है ना सर, टू द पॉइंट, बिल्कुल इतना काम करना है, लेकिन टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना सर। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चा 2 दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ रहा है, रिवीजन कर रहा है, लेकिन चक्कर क्या है, एग्ज़ाम में 1.5 दिन में समझ में नहीं आता समेटे कैसे अकाउंट्स के बाद। इसीलिए मैंने किया अपने साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा क्या करता था कि जैसे मान लो 2 तारीख को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो 22-23 तारीख को, 23-24 तारीख को एक बार लॉ का 1 दिन या 1.5 दिन में रिवीजन करता था। अगर आप 22-23-24 अप्रैल को मेक एग्ज़ाम के लिए 1.5 दिन में लॉ निपटा लेते हो, 1.5 दिन में लॉ निपटा लेते हो आप, तो भैया उस केस में क्या होगा कि बाद में दिक्कत नहीं आएगी उन 1.5 दिनों में अकाउंट्स के बाद, क्योंकि आपको पता है 1.5 दिन में सब्जेक्ट निपटाना कैसे है। मैं इसे बोलता हूँ लीन रिवीजन, 1.5 दिन का लीन रिवीजन। ये आपको सिर्फ इसलिए ताकि आपको एग्जाम डे के लिए अपने आप को तैयार कर सके आप। ये तीसरा रिवीजन है, अगर 12 घंटे एक दिन में पढ़ते हैं तो 1.5 दिन मतलब 18 घंटे इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। लाला 3 बार रिवीजन हो गया, आपने कम से कम 16 टेस्ट दे दिया, आपने 50 आंसर लिख लिया, आपने 600 केस स्टडी डिस्कस कर लिया, आपने 70-80 केस सिनेरियो कर लिए, 50 आंसर आपने लिख लिए। क्या चाहिए सर? अगर आपको नंबर लाने हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करिए इसे और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि सर मैं मेहनत करूंगा, मैं लाऊंगा 80 पार। बोलने से नहीं आते बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मे का अटेम्प्ट सामने है, अब लगा दो जोर। ज़्यादा नहीं कहता मैं आपसे, 100 घंटे लगाइए सर, 100 घंटे इस सब्जेक्ट के अंदर, बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये तो बात लॉ की है। ऑडिट की बात करें अगर, तो ऑडिट के अंदर भी हमने 7 पार्ट में बना रखा है। लगभग सिमिलर स्ट्रेटजी, लगभग सिमिलर प्लान है। कैप्सूल रिवीजन पहली बार ऑडिट के अंदर किया आपने। कैप्सूल रिवीजन से क्या होगा, कंसेप्ट क्या है कि ऑडिट के अंदर बच्चे पढ़ते तो रटना शुरू कर देते, कंसेप्ट बहुत जगह फंसे हुए हैं। तो कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? रिवीजन से। और एक बार रिवीजन बढ़िया से करिए सर, बढ़िया से यूट्यूब से करिए, बढ़िया से रिवीजन लगाओ। अपने 15-16 घंटे आपने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 19 घंटे हमारा कैप्सूल रिवीजन है, आपको लगा दिए। फिर आप साथ में चैप्टर 1 आपने किया, तो चैप्टर 1 की टेस्ट सीरीज दो, जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाए, इसमें ऐप के अंदर मिल जाएगी, ऐप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अपना वहाँ से बढ़िया गए, टेस्ट सीरीज डाउनलोड की, एक चैप्टर का रिवीजन किया, उसका टेस्ट दिया, और उसी के 2-3 आंसर भी लिख लिए। ज़्यादा आंसर नहीं, मैं बोलता हूँ 50 नहीं तो 30-40 आंसर तो कम से कम लिखिए, कम से कम लिखिए सर, ऑल्टो कम से कम 30-40 आंसर लिखिए। अब देखो, आपने रिवीजन भी कर लिया, टेस्ट सीरीज भी करते गए, ये साइमल्टेनियसली चलेंगी चीज़ें। उस चैप्टर का रिवीजन, उस चैप्टर के आंसर राइटिंग, 2-3 क्वेश्चन, उस चैप्टर का टेस्ट आपने दिया। ये साइमल्टेनियसली 3 चीज़ें लेके चलिए। हमारे 11 टेस्ट होंगे 11 चैप्टर के। एवरेज टेस्ट 40 से 60 मिनट का है, और एक ग्रैंड टेस्ट होगा, मतलब करीब 12 घंटे यहाँ भी लगेंगे। ठीक, ये आपके 15 घंटे यहाँ लगे, 12 घंटे यहाँ लगे, और आंसर राइटिंग में करीब 10 घंटे यहाँ लगे। अब एक बार जब ये रिवीजन हो जाए, टेस्ट वेस्ट सब हो जाए, तो अब आप समझोगे सर कि मेरा वीक एरिया क्या है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, कौन से टेस्ट में दिक्कत गई, किस टॉपिक में दिक्कत गई। उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करते हुए दूसरा रिवीजन होगा सेल्फ स्टडी वाला। इसमें एजुकेटर की वीडियो रेफर मत करना, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। बच्चे भ्रम सबसे बड़ा यही है भैया कि बच्चा लगा है यूट्यूब, एक एजुकेटर, 2 एजुकेटर। अरे भाई, किसी को भी फॉलो कर लो, मुझे नहीं करना, किसी को कर लो, किसी को भी कर लो, एक को करो, फंसो मत जाके, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी करिए 3 दिन, 12 घंटे ऑन एन एवरेज, 36 घंटे सेल्फ स्टडी में आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भैया केस स्टडीज और केस सिनेरियोज। इतने केस स्टडी, इतनी केस सिनेरियो करवाएंगे, आप थक जाएंगे भाई साहब, थक जाएंगे आप। सारे PYQ, सारी RTP, सारे कंपाइलेशन है हमारे पास, और नए भी लेकर आएंगे कंपाइलेशन, नए बिल्कुल लेकर आने कंपाइलेशन। केस स्टडी करीब 9 घंटे की है, केस सिनेरियो करीब 5 घंटे का है। अगर ये 9 घंटे वाला करते हो तो ये 7 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1.25x में, और ये करीब 4 घंटे में। मतलब ये बच्चे क्या करते हैं, केस सिनेरियो में ऑडिट के अंदर फंस जाती है गाड़ी जाके, पहले एक भी केस सिनेरियो नहीं किया। अरे 4 घंटे नहीं दे सकते क्या? इतना तो दोगे ही ना यार, क्या होते हैं 4 घंटे? यहाँ वहाँ घूमने फिरने में निकाल देते हो, और 7 घंटे केस स्टडी में 11 घंटे भैया,
केस सिनेरियो केस स्टडी करीब करीब मैं आपको बता रहा हूँ ऑडिट के अंदर 600 तो नहीं 400 से 500 केस स्टडी करवाऊंगा आपको। और भैया एग्जाम के दिन के तैयार करने के लिए जब आप 1.5 दिन में समेट नहीं पाते सब्जेक्ट को, इसीलिए पहले एक बार लीन रिवीजन लगाना पड़ेगा 1.5 दिन का। ये तीसरा रिवीजन होगा। एक बार रिवीजन किया यूट्यूब से टीचर के साथ, एक बार 3 दिन का रिवीजन खुद से किया, डिटेल्ड रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रू सेल्फ स्टडी। और एक बार आपने लगाया लीन रिवीजन 1.5 दिन में। 1.5 दिन मतलब एक दिन में 12 घंटे, मतलब 18 घंटे में लीन रिवीजन किया। एक बार जब लीन रिवीजन कर लोगे ना 1.5 दिन में, तो एग्जाम में फिर 1.5 दिन में दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार कर चुके होंगे। तो भैया मेहनत करनी है और नंबर लाने हैं, और लिख दो कमेंट में, देखता हूँ कितने बच्चे सीरियस हैं। ठीक है ना, साथ मिलकर मेहनत करेंगे। अब आपके लिए मैं ये केस सिनेरियोज, केस स्टडी सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ बढ़िया बेहतरीन तरीके से, कम टाइम में सब कुछ कवर कराएं, बिल्कुल क्रिस्प टू द शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो के अंदर। बॉय टेक केयर, सी यू, मिलते हैं सर।